ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सके। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, पहला कुरिन्थियों के पत्री के पहिल का भाग उनका ओर संबोधित कर रहल बा। जवन लोग प्रभु में तबाणे पर पूरा रीति से समर्पित नहीं खन। 12वां अध्याय से एगो नया भाग शुरू होता जवन की समर्पित लोगन के संबोधित करेला। 12वां अध्याय आत्मिक वरदान, 13वां अध्याय वरदान के सामर्थ और 14वां अध्याय वरदान सबके व्यवहारिक रूप से काम में ले आवे के विषय में पौलुस द्वारा प्रस्तुत कइल गइल है। वरदान एकता खातिर है, अनेकता के खातिर ना है। हे भाई लोग, हम नहीं चाहत कि तू आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रह। प्रिय मित्र, ई बात पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 1 पद में ई बात लिखल बा जौन कि हम अब ही रुआ सामने पढ़नी हा। प्रिय मित्र, अब हम आत्मिक भाग में आगुल बानी। पौलुस विषय के बदले में आनंदित रहन। हम सोचतानी कि ऊ इस अध्याय में आके आराम महसूस कैले हुए हैं। ऊ दूसरा विषय सब पर भी उनका साथ बैठ के विचार विमर्श करे खातिर तैयार रहन, लेकिन ऊ ज्यादा से ज्यादा समय आत्मिक बात पर बितावे चाहत रहन। आधुनिक कलीसिया सबके भी आज बदले के आवश्यकता बा और एकरा ऊपर विचार और सोचे समझे के बहुते जरूरी बा। मसीही शिक्षक बहुते ही संकुचित विचार रखेलन और अपना वचन के तथा नौजवानन के लइकन और लइकिन सब के बीच के संबंध के बतावे में लजा ले। ए भाग में पौलुस 3 गो विशेष रूप से बतावताने। पहिल का है एकता की आत्मा, दूसरा का है प्रेम और तीसरा का है आत्मिक वरदान। दूसरा पद में लिखल बा कि तू जवन की अनजाति रह तो गूंगी मूर्त सब के पीछे जैसे चढ़ावल जात रहन ओ सही चलत रहला। मूर्ति सब गूंगी हैसा। याद करी, पहले पौलुस लिखले कि मूर्ति सब कुछ ना हैसा। ऐसे मूर्ति सब के सामने के चढ़ावल गइल मांस यानी कि प्रसाद खैला से कोनो भी फर्क नहीं के पड़े के। भाग्यवश प्रत्येक जन एक बात के ना समझ पावेलन। भजन 115 अध्याय 5 पद में लिखल बा, उनकर त मुंह रहेला पर ऊ बोल ना सकी, ओकर आंख त रहेला पर ऊ देख ना पावेला, ओकर कान त बा पर ऊ सुन ना सकेले, ओकर नाक त बा पर सूंघ ना सकी। हबक्कूक 2 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, खोदल मूर्ति में लाभ देख के बनावे वाला ओकरा के खोद ले बढ़े, फिर झूठ सिखावे वाला और ढालल मूर्ति में का लाभ देख के ढाले वाला ओकरा पर उतना भरोसा रखे बने कि बोले वाली निकम्मी मूर्ति बनावे। प्रिय भाई बहन, सबसे रुचिकर बात ई बा कि ऊ ओह वरदानन के विषय में बात करे जा रहल बने जौन की परमेश्वर यहोवा हर एगो विश्वासी भाई बहन के दिले बने। ऐसे ऊ सबसे पहले ये बात के याद के दिलावे चाहताने कि कैसे उनका के छुटकारा मिलल। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला कुरिन्थियों के
पत्री 12 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी, ऐसे हम तोहरा के बता देतानी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोनो आदमी ऐसा ना कहलन कि यीशु सापित हमें, और ना पवित्र आत्मा के बिना केहू ई कह सकता कि यीशु प्रभु हमें। प्रिय मित्र, यहाँ एगो बहुते बड़ सच्चाई उभर के हमनी के सामने आगुल बा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व दिखाई दे रहा बा। बिना पवित्र आत्मा के केहू भी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर कह के स्वीकार नहीं कर सकत। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में ठीक और बढ़िया से जानकारी खातिर मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहा बानी रोवा खातिर। प्रत्येक जवन की हमरा से हे प्रभु कहेला स्वर्ग के राज में प्रवेश ना कर पाई, पर जे हमरा स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलेला उहे प्रवेश कर पाई। वो दिन बहुते लोग हमरा से कही हैं, हे प्रभु का हम तोहरा नाम से भविष्यवाणी नहीं कैले या ना कैले रही, और तोहरा नाम से भूत प्रेत ना भगौले रही, और तोहरा नाम से बहुत अचरज भरल काम ना कैले रही। तब प्रभु उनका से साफ साफ कह दिए, इन लोग से तो उन लोग के नहीं जानत, हे कुकर्मी हमरा से दूर हट जो। प्रिय मित्र, ई काहे होई? काहे कि ओहनी लोग के काम केवल नाम भर बा। प्रभु यीशु मसीह ओहनी लोग के जिंदगी में नहीं खन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला के द्वारा हमने के बचावल गइल बानी जा। हमने के क्रूस के पास खड़ा नहीं खींचा हो सकत। हमने के जीवित प्रभु परमेश्वर के साथ आत्मा में एक बानी जा। प्रिय मित्र, पतरस प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 पद में बहुत ही सुगर संदेश देले लिखल बा। सो अब इस्राएल के सब घराना पक्का जान ले कि परमेश्वर उहे यीशु के जनक की तू उनका के क्रूस पर चढ़ौला लोग, उनका के प्रभु भी ठहरौला लोग, और ई मसीह भी सब में ऊ प्रभु हमें, ऊ सर्वभौमिक हमें। प्रिय मित्र, मसीही जिंदगी में सार्वभौमिकता के बहुत ही महत्व बा या महत्व है। कलीसिया उन्हीं लोग से मिल के बनले जरा जिंदगी में पवित्र आत्मा सच्चाई के प्रकट कैले बाणे, जौन की पवित्र आत्मा के अधीनता के पूरा रीति से स्वीकार करले। मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहा बा। ऊ ओहनी लोग से कहलन, पर तू का कहला, हम के हई? प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह अभी भी ओ सवाल के पूछ रहल बाणे, चाहे रउआ केहू काहे ना होखी, कतही भी होखी, चाहे कैसे भी होखी। प्रभु यीशु मसीह रउआ से पूछ रहल बाणे, पर तोहनी लोग हमरा के का कहेला? शमौन पतरस जवाब दिले कि तू जीवित परमेश्वर के प्रभु मसीह हवा। पवित्र आत्मा के एकता के कार्य विश्वासी सबके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रकट करेला। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोले नहीं। हाँ, तो उनमें देखी पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 और 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। वरदान तो कई तरीके होखेला, पर आत्मा एक ही बा, और सेवा कई प्रकार के होखेला, बाकी प्रभु एक ही बाड़न। प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा प्रत्येक आदमी के अलग अलग वरदान करेला। यूनानी भाषा में वरदान करिश्मा के बोलल जाला। अभी पढ़नी हाजा कि लोगन के काम कैला के तरीका अलग अलग बा,
पर परमेश्वर एक ही बने। रुआ सबके तो एकर कोनो अंतर नहीं खे पड़े के। अगर जौन परमेश्वर रुआ के इस्तेमाल कर रहल बने उ अपना अपना महिमा खातिर कर रहल बने। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। और ये प्रभाव डाले वाला काम बहुते प्रकार के बा, बाकी परमेश्वर उहे हवन जौन की सब जाना में अलग अलग प्रभाव डालन। प्रिय भाई बहन, प्रभावशाली काम बहुते प्रकार के ह, लेकिन सबसे बड़ बात तो यह कि प्रत्येक के जिंदगी में एक ही परमेश्वर कार्य करलन। ई हमनी के यह बात के याद दिला रहल बा। केवल एक ही परमेश्वर हमें, पर ऊ त्रिएक परमेश्वर हमें। त्रिएकता एक साथ काम करेला। उन लोग में एकता बा, यहाँ पर अनेकता में एकता बा। ध्यान दी, पवित्र आत्मा वरदान के देला। प्रभु यीशु मसीह वरदान के पिता के निर्देश में लोगन के प्रदान करेलन और ये लोगन के कार्य के क्षमता भी प्रदान करेलन। इस सब वो प्रभु यीशु मसीह के महिमा देवे खातिर तथा उनका महत्व के ऊंचा उठावे खातिर करेला। प्रिय मित्र, 7 पद यही अध्याय के बता रहल बा। बाकी सब जाना के भलाई पहुंचावे खातिर आत्मिक वरदान दिहल जात बा। प्रिय श्रोता भाई बहन, आई सबसे पहले हम वरदान के परिभाषित करी। आत्मा के वरदान का ह? सेवा के क्षमता का ह? डॉक्टर लेविस स्प्रे एकरा के एक तरी से परिभाषित करताणे। आत्मिक रूप से वरदान के मतलब पवित्र आत्मा विश्वासी सब के द्वारा कार्य करेलन और विश्वासी सब के इस्तेमाल करेलन। ऐसा समय में हमनी के सोचे के बा कि हमनी के कुछ ना हो जा, हमनी की ने कुछ भी नहीं खे, हमनी के कोनो काम लायक नहीं की जा। ये सब काम परमेश्वर के ह और वो हमनी के इस्तेमाल कर रहल बने। तब परमेश्वर हमनी के जिंदगी के बहुतायत के साथ करी हैं। परमेश्वर हमनी के प्रगटीकरण के आत्मा दिले बने। परमेश्वर हमनी के जिंदगी से अपना वरदान के प्रकट करी हैं। एकर मतलब ई नहीं है कि हम अपना स्वाभाविक वरदान के इस्तेमाल करी जा। उदाहरण के खातिर एगो औरत के पास गीत गावे के वरदान रहे, उनकर बहुत ही सुघर आवाज रहे, लेकिन यदि उ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होके ना गावेली तो परमेश्वर उनका के इस्तेमाल ना करेलन। ऐसा बहुत लोग बाने जरा किने स्वाभाविक गुण नहीं खे। उ कहलन हम लइकन वचन के शिक्षा नहीं देख सकत। उ केवल कलीसिया में आवेलन और एगो कोना में बैठ जाले। ई बात ठीक नहीं खे। ई कलीसिया में एगो कमी है। कलीसिया के ई एगो बहुते बड़ कमी बा। वचन के अनुसार प्रत्येक विश्वासी के पास एगो वरदान जरूर बा, यानी कि जरूर है। प्रिय मित्र, 8 पद यही अध्याय के एह तरी से एकरा बारे में बखान कर रहल बा, सुनी। काहे कि एक जना के आत्मा के ओर से बुद्धि के वरदान मिलेला, दूसरा ओर से वही आत्मा के ओर से ज्ञान के वरदान भी मिलेला। प्रिय मित्र, ऐसा बहुते लोगन किने वचन के सच्चाई के जाने के समझ नहीं के, यानी कि समय नहीं के। 9 पद बता रहल बा यही अध्याय के, सुनी। हम रवा खातिर पढ़ रहल बानी। केहू के वही आत्मा से विश्वास के और केहू के उहे एगो आत्मा से चंगाई के वरदान मिलेला। प्रिय भाई बहन, विश्वास एकरा बारे में हम वचन में बतावल गइल बा कि ई एक तरीके वरदान है। कुछ लोगन के विश्वास के वरदान है और ये दूसरा वचन चंगाई के है। एकर मतलब हाथ रखला के द्वारा लोगन के चंगाई मिलेला। याद राखी, सुबेदार के एगो नौकर यानी कि एकरा के सेवक भी कहल जा सकता।
सूबेदार के विचार रहे कि ओह नौकर के चंगाई खातिर वो प्रभु यीशु के पास आवताड़े। प्रभु यीशु उनका विश्वास के देख के चंगाई दिले। सूबेदार के विश्वास के देख के प्रभु यीशु कहले, हम तोरा से सच कहतानी कि हम इस्राएल में भी ऐसन विश्वास ना पौनी। प्रिय मित्र, हम विश्वास करतानी कि पवित्र आत्मा लोगन के विशेष वरदान से परिपूर्ण करेलन। इ विशेष समय में विशेष जन के खातिर होला ताकि मसीह के देह उन्नति पावे। 12 पद बता रहल बा, एह तरी से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। काहे कि जैसे देह तो अलग बा, बाकी ओकर अंग बहुते बा, और उ एगो देह के सब अंग बहुते होखला पर भी सब एक होला, वही तरी मसीह बाड़न। प्रिय मित्र, प्रेरित सब के समय में बहुते आश्चर्य कर्म भइल। भविष्यवाणी के मतलब परमेश्वर के इच्छा के घोषणा, परमेश्वर के वचन के प्रचार कइल। ऐसा लोगन के आज भी जरूरत बा। पहचान के आत्मा के मतलब भला और बुरा के बीच के अंतर कइल। हम जानतानी कि हमरा अंदर पहचान के आत्मा नइखे। हम तो बहुते हाली लोगन के द्वारा धोखा खा चुकल बानी। हम लोगन के ऊपर विश्वास कइनी और धोखा खइनी। एगो दूसर वरदान है, अनेक प्रकार के भाषा। ये सब के वरदान भी लोगन के पास बा और बहुते सब लोगन किने एकर पहचाने और अनुवाद के वरदान भी बा। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और जाने सुने समझे खातिर और सोचे विचारे खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चली। तो रउआ हमरा संगे देखी यही अध्याय के 11 पद के हम पढ़ रहल बानी। बाकी इस सब प्रभाव डालेला काम उहे एगो आत्मा करवावेले, और जे केहू वरदान लायक होखेला ओकरा के उ बात देले। प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा सबके ऊपर बाणे, सर्वभौमिक हमें। फिर भी हमनी के बढ़िया वरदान के खातिर दुआ प्रार्थना करे के बा। यही बात के पौलुस कुरिन्थियों में कहे जा रहल बाणे। उन्हीं लोग प्रभु के ग्रहण कैले रहन, पर उन लोग अन्य भाषा पर जोर देते रहन, और यही बात के पौलुस सुधार रहल बाणे। प्रिय मित्र, बता रहल बाणे कि वरदान अनेक प्रकार के बा, पर ये सब वरदान प्रभु के ओर से है। जे प्रभु में बा उ प्रभु खातिर काम करो ताकि प्रभु के काम पूरा हो जाए। प्रिय मित्र, पौलुस यही बात के जोर देत बता रहल बाणे रउओ के और हमरो के कि हमनी के का करे के चाही। प्रिय मित्र, तो अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी रउआ के अगर वरदान मिलल बा गावे के, बजावे के या कोनो प्रकार के, तो रोकी मत अपना आप के। प्रभु के चरण में आई और प्रभु से बातचीत करी और निकल जाई प्रभु के महिमा खातिर, और राउर काम सफल हो जाई। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल बचन के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।